गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। देखो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो कि मैं फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये जो है ब्रश स्ट्रेटनर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ईज़ी रहता है जब हमें मतलब कि हमें खुद से अपने बाल को स्ट्रेट करना हो। तो आप देख पा रहे होगे मैं कितनी ईज़िली अपने बालों को स्ट्रेट कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फ़िलिप्स हेयर स्ट्रेटनर। ये कम से कम भी 3200 के आसपास के अराउंड मुझे पड़ा है। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अमेज़न से प्रोडक्ट बाय किया था, तो आप देख सकते हो कि मेरे को जब मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ईज़िली एज़ ए कॉम्ब, जैसे हम लोग कंघी करते हैं घर में, वैसे ही मैं इसको यूज़ कर पा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके सेक्शंस हम लोग हमेशा बनाते हैं, चाहे हम नॉर्मल स्ट्रेटनर यूज़ करें चाहे हम ब्रश स्ट्रेटनर यूज़ करें, तो हमें सेक्शंस बनाने होते हैं अलग अलग छोटे छोटे। जितने मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सेक्शन होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। तो मैंने ये फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर लिया है जो कि ब्रश वाला है, और मैंने इसे थोड़े से ज़्यादा सेक्शंस में ले रही हूँ बिकॉज़ ऑफ मुझे ये ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 1 और 2 डेज़ के लिए ये लुक क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने थोड़े सेक्शन ज़्यादा लिए हैं, जिससे कि ये जल्दी भी हो जाएगा और मुझे इसका लुक भी अच्छा लगेगा। मैंने हीट अप्लाई कर लिया था अपने हेयर में। आप देख पा रहे होंगे मेरे हेयर्स में थोड़ी थोड़ी शाइन आ रही है, वो सीरम और हीट की वजह से आ रही है, जो कि मैंने दोनों को साथ में अप्लाई करा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है कि पहले मैंने एक सेक्शन को अप्लाई कर दिया अच्छे से, फिर उसके साथ साथ मैंने जो दूसरा सेक्शन भी किया था, फिर उन दोनों को लेने के बाद भी मैंने क्या किया है, दोनों को साथ में स्ट्रेट कर रही हूँ, ताकि क्या होगा कि उससे क्या होगा, बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे आप लोगों के लिए भी। जब हम लोग दूसरा स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं जो कि फ्लैट स्ट्रेटनर्स होते हैं, उससे हमारा जो स्टेबिलिटी होती है आपकी स्टेबिलिटी होती है हमारी स्ट्रेटनिंग की, वो ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा डेज़ तक चलती है। अकॉर्डिंग टू दिस ये स्ट्रेटनर भी बहुत अच्छा है। मैं इसी को ही रिकमेंड करूँगी। मैं वो उसमें क्या होता है कि आप लोग उसे 1 वीक मीन्स टू से कि जब तक आप अपना वॉश नहीं करते हो, हेड वॉश नहीं करते हो, वो स्ट्रेट रहते हैं उससे। बट इन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें 2 to 3 डेज़ के लिए आपके हेयर ही स्ट्रेट रह पाते हैं। और क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आपके बाल जब ज़्यादा कर्ली हैं तो आप लोग ये स्ट्रेटनर मत लीजिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ फ्लैट स्ट्रेटनर पे ही जाइए। जिन लोगों के बाल कम हैं, ज़्यादा कर्ल्स नहीं है, उन्हें जनरली कभी जाना है कहीं पे स्ट्रेट लुक देने के लिए चाहिए, तो ये मेरे को सही लग रहा है क्योंकि इसकी हीट प्रोटेक्शन भी होती है। और इसमें क्या है ना कि केराटिन है। जब हम आजकल हमारे स्ट्रेटनर्स में क्या केराटिन आने लग गया, तो इसमें भी केराटिन है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी देख पा रहे होगे क्योंकि मैंने कितनी ईजिली मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर पा रही हूँ। तो साथ ही साथ मैंने म्यूज़िक चलाया हुआ था जो कि मैं सुन रही थी। म्यूज़िक चलाते चलाते मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। मैंने सेक्शंस डिवाइड कर लिए थे, अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस बना के मैंने स्ट्रेटिंग कर रही हूँ। और ये मेरे को बहुत इजीली अप्लाई कर पा रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो देख ले, अभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जैसे जैसे ये पार्ट हो गया उसके बाद का जो लास्ट आउटकम आएगा, जो लास्ट की वीडियो में आप देख पाओगे, लास्ट पॉइंट तक आप देखोगे तो आप समझ पाओगे अच्छे से कि मैंने कैसे कैसे खुद से ही अपने बालों को स्ट्रेट करा है। मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाह रही हूँ कि देखो आप लोग भी कैसे अपने आप खुद से ही हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। क्योंकि हमें जब भी हम स्ट्रेटनर लेते हैं तो हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, उसके बिना हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं तो हम फ़िलिप्स के ब्रश से अगर हम अप्लाई करेंगे, देखो अगर ये आप देख पाओगे तो इसमें कॉम्ब्स बनी हुई हैं, बिल्कुल कॉम्ब जैसे होती है उसी की तरीके से इसमें ब्रशेस बने हुए हैं, बिल्कुल ब्रश वाला कॉम्ब है ये। और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगी मैं आप लोगों को ये लेने के लिए। जो भी गर्ल्स अपना हॉस्टल्स में रहती हैं या फिर जो सैलून्स नहीं जा पाती हैं, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी को कह पाएँ, या फिर मतलब कि उनको वो कुछ गर्ल्स होती हैं जो नहीं कहती हैं कि हर बार किसी को कहो कि स्ट्रेटनिंग कर दो, स्ट्रेटनिंग कर दो। हाँ, हम फ्लैट स्ट्रेटनर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट इससे आ रहा है वो स्ट्रेटनर से नहीं आएगा, और जो फ्लैट स्ट्रेटनर से आता है वो लुक इससे नहीं आएगा। दोनों के अलग अलग पॉजिटिव थिंकिंग है,
और नेगेटिव भी है, दोनों की पॉजिटिविटी है, दोनों की नेगेटिविटी है। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया है। अभी आपको इसका लुक अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा जब तक कि मैं इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो आप बीच में थोड़ा-सा म्यूज़िक का वेट करिए। आप म्यूज़िक थोड़ा-सा सुनिए, साथ में कुछ ना कुछ करिए, और जितने में मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, जिसमें आपको मैं दिखा पाऊँगी कि एंड तक कैसे है। मैं बीच में थोड़ा-सा म्यूज़िक अप्लाई करने वाली हूँ आप लोगों के लिए भी, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, कि हम अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते-करते म्यूज़िक सुनते हुए बहुत जल्दी, देखो बहुत जल्दी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है इस वीडियो को, मैंने सिर्फ 9 टू 10 मिनट्स के अंदर-अंदर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। देखो इस वीडियो में मैंने जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम वीडियो को स्किप कर देते हैं या 5 या सेकंड का हम शॉर्ट ले लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी स्किप कुछ नहीं किया है। मैं कंटिन्यूसली मैंने टाइमर लगा के, आप ये समझ लो कि एज ए टाइमर मैंने लगा के अपने बाल स्ट्रेट करे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने कम से कम भी 8 टू 10 मिनट्स में मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और मैंने ये टाइम चैलेंज भी लिया हुआ है इसमें साथ के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये जो हेयर स्ट्रेट है बिल्कुल बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली हो पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी हेयर स्ट्रेटनर को ज़रूर लीजिए। इसमें देखो पावर बटन है, 2 पावर बटन मिलते हैं हमें, एक मीडियम फ्लो के लिए और एक हाई फ्लो के लिए। तो मैं जो लेती हूँ, मैं सेकंड वाला मीडियम फ्लो पे ही अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर करती हूँ। अगर हम मीडियम पे जाएंगे तो हमारे 1 से डेढ़ दिन के लिए ही हमारे बाल स्ट्रेट रहते हैं। अगर हम हाई स्पीड पे करेंगे तो वो क्या होता है ना कि हार्म करते हैं हमारे हेयर्स को भी। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही यूज़ करें। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे कि आप अपने हेयर्स की केयर कैसे करना चाहते हैं और कैसे नहीं करना चाहते हैं, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं मेरे हेयर्स जितने भी हैं सारे स्ट्रेट करने के बाद, अगर आप देख पाएंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आया क्या नहीं आया। मैंने इसको ओपन हेयर नहीं करना है, इसीलिए मैंने इतना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे ओपन हेयर रखने नहीं है। अगर मुझे ओपन हेयर रखने होते तो फिर मैं शायद से इसको थोड़े सेक्शन में छोटा सेक्शन इसलिए रखती क्योंकि मुझे स्ट्रेटनिंग दिखानी थी। अभी मुझे स्ट्रेटनिंग नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल दिखाना है, हेयर स्टाइल करना है मुझे, टाई करना है, एक पोनी टेल बनानी है जिसमें मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रेट दिखाई दें। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसको लॉन्ग सेक्शंस लिए हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें मैंने लॉन्ग सेक्शंस लिए हुए हैं, मैंने शॉर्ट सेक्शन नहीं लिए हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब आपको पोनीटेल करना हो तो आप लॉन्ग सेक्शंस ले सकते हैं। और इन केस अगर आपको स्ट्रेटनिंग खुले बाल छोड़ने हैं तो फिर आपको थोड़े सेक्शन छोटा लेना होगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा। मैंने इसे चैलेंज लिया था, एज ए चैलेंज आई वांट टू सी कि वो 8 मिनट में हो पाता है या नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उसको जल्दी से, देखिए मैंने कितने खुद से ही मैंने कैसे अप्लाई कर लिया है, खुद से ही सेक्शन बना के मैंने खुद से ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। आप देखोगे तो कितनी इजीली मैंने अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं साइड पे चली गई थी कॉम्ब करने के लिए, क्योंकि उस साइड को मिरर था तो मैं मिरर देखना चाह रही थी, मेरे इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं था। देखोगे तो अगर मेरी इस वीडियो में तो मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए और ये मैंने अपना हेयर स्टाइल कम्प्लीट कर लिया है। टाइम ऑफ 8 मिनट्स में मैंने अपना टाइम कंप्लीट कर लिया है। और ये मैंने अभी अपना लैक्मे का मॉइस्चराइज़र ले लिया, जो कि मैं डेली रूटीन में लगाती हूँ विंटर्स में जब मुझे कहीं भी नहीं जाना होता। ये मेरी वीडियो घर की है, तो मैं घर में ही रहना था, तो मैंने घर में रहने के लिए सिर्फ मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जो लेफ़्ट ओवर रह जाता है थोड़ा बहुत, वो मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज ऑफ वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, या मैं अपने जो हाथ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपली से हो जाते हैं जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा रह जाता है हमारे हाथ में तो फिर मैं वो कलाई में, दोनों साइड कलाई में मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो एक बेस्ट रिजल्ट देते हैं हैंड कलाई को भी। ये मेरा ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आप सब।